जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा ईएमआरएस एग्जाम 2023 के विषय में कि इसके अंतर्गत जो जेएसए की वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ क्या रह सकता है, पेपर का लेवल क्या था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और इन सभी के आधार पे आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर पे आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है और उसके बाद हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। दोस्तों, यदि आप सभी लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में 30 से 40% हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। 30 से 40% ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं और ज़्यादातर बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। लगभग 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम स्किप किया है। अगर आपने पेपर दिया होगा, आप पेपर देने गए होंगे तो आपको पता होगा, जैसे 24 बच्चों का एक रूम था। मान लीजिए आपने जिस एग्जाम आपके हो सकता है कि आप जहां पे एग्जाम देने गए हो वहां पे बहुत सारे बच्चे हों, जो रूम है वो बड़ा हो तो बच्चों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर 24 बच्चों का एक रूम था तो उस रूम में किसी रूम में 7 बच्चे थे, किसी रूम में 8 बच्चे थे, किसी रूम में 9 बच्चे थे और किसी में 6 ही बच्चे थे और किसी रूम में 10 बच्चे थे। इसी तरह से आपके लगभग सभी जगह इसी तरह का हालात है और इसी तरह से सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपको ये बातें भली बात पता होंगी। अब बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, लगभग 60 से 70% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब बात करते हैं पेपर का लेवल की कि आपके एग्जाम में जो पेपर आया था उसका लेवल कैसा था और किस सेक्शन ने बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया। मैं अगर पेपर के लेवल की बात करूँ, आपका ये एमआरएस का पहला एग्जाम है। अगर इसमें पेपर का जो लेवल है ये मॉडरेट आया है, ना बहुत ज़्यादा कठिन है कि बहुत ही हार्ड पेपर आ गया है, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है कि बहुत ही हलवा पेपर आया है। पेपर का जो लेवल है मॉडरेट रखने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज कि आपका कौन सा सेक्शन कैसा था और किस सेक्शन में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग आप शामिल कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग जो सेक्शन है ये आपका मॉडरेट लेवल के आएगा। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे और जो क्वेश्चन पूछे गए थे समय इतना ज़्यादा था कि सभी बच्चों ने लगभग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे 30 मिनट का आपका पूरा एग्जाम था। जब इतना ज़्यादा समय है और प्रश्न 130 ही प्रश्न था जेएसए के एग्जाम में और समय 2 घंटा 30 मिनट था, ऐसे में बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय था और सभी बच्चों ने मैथ और रीजनिंग को अच्छे से हल किया है और लगभग बच्चों के मैथ और रीजनिंग हल हो गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग को आप मॉडरेट मान सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन। इंग्लिश का जो सेक्शन था मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश अच्छा है, हिंदी वीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी अच्छा है, इंग्लिश वीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसी तरह से आपके एग्जाम में देने गए थे। किसी बच्चे का हिंदी अच्छा हुआ है, किसी बच्चे का आपका इंग्लिश अच्छा हुआ है। बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जिनका दोनों ही अच्छा हुआ है और ये दो आपका हिंदी और इंग्लिश था, इसका भी लेवल जो है वो मॉडरेट रखा गया था। लेकिन जो आपका जीएस का सेक्शन था ये आपका बहुत ही हार्ड आया था। जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है आप इसको हार्ड कह सकते हैं। जीके जीएस का सेक्शन हार्ड आया था। हार्ड इसलिए था, अगर आपने एग्जाम पेपर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें इतिहास के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा शायद। उसके बाद आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ज़्यादातर बच्चे इसी की तैयारी करते हैं, वो इसी पे ज़्यादा अध्ययन करते हैं। लेकिन आपका जो जीएसए का ये एग्जाम था उसमें अगर आप देखेंगे जीके जीएस के सेक्शन में ये सभी चीज़ें नहीं आई थी और वो करंट की चीज़ें आई थी और बहुत सारे क्वेश्चन 2018 के 2017 के करंट अफेयर के आधार पर दिया गया था। इसलिए आप देखेंगे जीके जीएस का जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सभी बच्चों को जीके जीएस में ही ज़्यादा परेशानी हुई है और सभी बच्चों के नंबर जीके जीएस में कम ही आ रहे हैं। और उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर का सेक्शन। जो पूरा कंप्यूटर का सेक्शन आपका है आप इसको मॉडरेट टू हार्ड
कह सकते हैं। अगर जो बच्चा लगातार कंप्यूटर पढ़ा होगा और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, उसका कंप्यूटर का सेक्शन अच्छा गया होगा। लेकिन जिस बच्चे ने आपका सिर्फ पढ़ लिया है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, उसका कंप्यूटर अच्छा नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ा ही नहीं होगा उसका अच्छा जा ही नहीं सकता है, और जो बच्चा पढ़ा होगा और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाया होगा उसी का कंप्यूटर का सेक्शन अच्छा गया होगा। जो आपका कंप्यूटर का प्रश्न आया था 30, वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट आया है, बहुत ज़्यादा ना इजी आया है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। और इन दोनों की वजह से आपका कट ऑफ कम ही जाने वाला है। पहले अगर आप देखिए बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, इसकी वजह से इसका असर जो है आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है, इसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है जीएसए का, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों यह जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद बनाया गया है, पूरी एनालिसिस के बाद बनाया गया है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको बिना कुछ सोचे अपने टाइपिंग की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 90 से 95 के आसपास बन रहा है, तो आपको बिना कुछ सोचे, बिना किसी संशय के अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 85 से 90 के आसपास है, तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 85 से 90 के आसपास है, तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोनों कट ऑफ मैं इसलिए एक साथ ले रहा हूं, दोनों कट ऑफ इसलिए मैं सेम बता रहा हूं, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि इस बार जो ये जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई है जीएसए की, इसमें ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर कट ऑफ आपका ओबीसी का ज़्यादा चला जाए, या फिर हो सकता है 1 या 2 नंबर कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा चला जाए। इससे ज़्यादा अंतर ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में नहीं होगा। अब बात करते हैं एससी के कट ऑफ की। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 80 +- 5 के आसपास है, तो आपको बिना किसी संशय के अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वही बात करते हैं एसटी की। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 75 +- 2 का है, तो आपको बिना कुछ सोचे अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपका जो कट ऑफ है, इससे अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, तो आपको बिना किसी संशय के अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं यहाँ तक भी कहूँगा, यदि आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है, तब भी आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, पहला एग्जाम हुआ है, अभी देखेंगे बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में भी फेल होंगे। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने टाइपिंग पर अब ध्यान देना है। और आपका स्कोर यदि इतने नंबरों के आसपास है, तो आपको टाइपिंग के लिए अवश्य अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, या पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और आपके आधार पर इस बार ईएमआरएस जीएसए का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।